अब नीतीश जी कम से कम ये तो जान लीजिए कि आपका जो पैक्स है वो दलाल, बिचौलिया और पदाधिकारियों के बीच में खेलता है। आप पैसा तब देते हैं पैक्स को खरीदने के लिए जब बिचौलिया इस बिहार के 92% किसानों की, मजदूरों का जब अनाज खरीद लेता है तब आपका पैसा जाता है, और वो भी 20 से 30% ही आपकी खरीदारी होती है। जो 10 एकड़ जमीन वाला है वो भी नहीं जा पाता है बिचौलिया कम दाम में जाकर वो झूल, क्योंकि बिचौलिया हमसे खरीदता है 400-600 रुपये में। उसको लगता है कि हमको 1200 भी मिल गया तो काफी है, वो 1200 में देता है। पप्पू यादव को लगता है जब 1867 रुपया है तो हम कम से कम 1400-1600 क्रॉस तो करें, जब तक 1600 नहीं होगा तब तक हम अपना फसल क्यों दें। इस बीच में बिचौलिया जाता है, कहता है छोड़ो ना, 20% मेरा अनाज लो। आपको सिर्फ सरकार को यह दिखाना है ना कि हमने 30% खरीदारी कर ली। 1600 रुपया जो पप्पू यादव जैसा किसान कहता है लो, उसको कहता है नहीं, और जो 1200 रुपया 1300 रुपया बिचौलिया कहता है लो, उसको कहता है दो, और फिर 400 रुपया उसमें भी वो बचाता है। अब नीतीश कुमार जी को कौन समझाए, आने वाले यूथ के पीढ़ी को कौन समझाए कि आपका खेत और छोटा होगा। यदि तुम किसान की कमेटी नहीं बनाते हो तो हर साल मेरी लागत, मेरी मेहनत, मेरी मजदूरी, मेरे मां बाप की मजदूरी, मेरा ऋण, तीनों की लागत से हमारी कीमत तय करो, और ये कानून बना दो कि हम जिस बाजार में जाएंगे फसल उतना में ही बेचेंगे। ना बिचौलिया भी ले तो हमसे 1867 मिले, 3000 मिले। गोभी की कीमत भी एमएसपी तय करे, मुर्गी का कीमत भी एमएसपी तय करे, मछली की कीमत भी एमएसपी तय करे, अदरक, प्याज, लहसुन की भी कीमत एमएसपी तय करे। सिर्फ 5 और 6 फसल नहीं हो, सिर्फ बिहार का 2 फसल नहीं हो। नीतीश कुमार जी 73 लाख क्विंटल गेहूं सड़ गया बिहार में। हिंदुस्तान में दुनिया का सबसे ज्यादा औसत होगा दलहन और तेलहन की खेती हुई। दाल इस हिंदुस्तान में 2 साल पहले सबसे ज्यादा हुई थी, सबसे ज्यादा। नरेंद्र मोदी जी ने अपने साथ अदानी को विदेश ले गए। इस हिंदुस्तान की बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र की, उसने एक चिट्ठी लिखा, और उस चिट्ठी के तहत इस हिंदुस्तान में 3 बड़े व्यापारी, जिसमें एक अदानी थे, उनके पास भारत की सारी दाल को डंप कर दिया गया, जमा हो गई, बिना कानून के जमाखोरी हो गई। और अदानी को नरेंद्र मोदी जी विदेश ले गए और वहां दूसरे देशों में दाल की खरीदारी करा के देश में सबसे ज्यादा महंगा दाम दाल हमें बेचा गया, और एक व्यक्ति को 1.5 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। उस साल सिर्फ अदानी था, अदानी। पत्रकार जी समझिए, पूना में इसके पहले की सरकार ने कहा जो आप अंगूर पैदा करते हो ये अंगूर सही नहीं है, आप इस अंगूर को पूना में पैदा करो। 3 साल के बाद पूरे पूना के अंगूर की खेती करने वाले कंगाल हो गए, क्योंकि व्यापारियों ने जबरदस्ती हमारे किसान को अपने मनमाफिक थोप दिया अंगूर।